अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की 6 से 7 वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आज 6 मई सन 2025 और मंगल का दिन है। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, सऊदी अरेबिया ने 42 यानी 42 ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया है जिनके पास हज का वीज़ा भी नहीं था, इजाज़तनामा भी नहीं था कानूनी तौर पर उनके पास, लेकिन वो मक्का मुकरमा में घुसने की जाने की कोशिश कर रहे थे। यानी गैर कानूनी तौर पर उनका इरादा था कि वो हज जो है वो अदा कर सकें, तो उनको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ़ की गई। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है जी, बैंक दफ़ार ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ओमान में जितनी भी ब्रांचेस हैं उसका हसूल जो है वो मुकम्मल कर लिया है। बैंक दफ़ार ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ओमान ब्रांचेस को जो है वो कामयाबी से अपने आप में जो है वो ज़म करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान एयर ने खरीफ के मौसम में अपनी ऑपरेशनल गुंजाइश बढ़ाने का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। मस्कत और सलाला के दरमियान रोज़ाना 12 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इसके अलावा कंपनी ने जो किराए हैं उनमें भी कमी करने के हवाले से जो है वो अंदिया दिया है। बाकी इसके हवाले से जैसी कोई मज़ीद अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि जो भी ख़रीफ सीज़न स्टार्ट होता है, जो ऑफिशियली स्टार्ट होता है, वो 22 जून से स्टार्ट होता है। मे भी 22 जून से लेकर 22 सितंबर तक होता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो माशाल्लाह से खलाला सलाला ख़रीफ सीज़न जो है देखने के लोग आते हैं, और जो कौमी ही जो ओमान के अंदर रहने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ख़रीफ सीज़न देखने के लिए जाते हैं। तो इसी के लिए जो है वो मज़ीद जो भी सियाह आएँ उनको मज़ीद अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो किरायों में जो है वो कमी भी की जाएगी ओमान एयर की तरफ से। इसके साथ नंबर 4 पर जो है, ओमान में मालियाती खिदमत की FSA ने एक हदायत जारी की है, जिसके तहत ओमान में तमाम इंश्योरेंस और टेकफुल कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs के लिए इंश्योरेंस कवरेज फराहम करना ज़रूरी होगा, जो मोटर गाड़ी इंश्योरेंस कानून के मुताबिक होगी। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस ने 3 अफराद को समंदर के रास्ते बड़ी मकदार में मंशियात स्मगल करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में मंशियात थी। हालांकि गैर कानूनी काम है, जो भी ऐसे काम करता है तो उसके खिलाफ़ काफ़ी सख्त एक्शन लिया जाता है, और एक्शन का मतलब आप समझते हैं कि क्या क्या उनके साथ किया जाएगा। जो गलत करेगा उसके साथ फिर ज़ाहिर है ऐसा ही होगा। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान के अंदर गर्मी के हवाले से। अगर बात करें 6 मई 2025 की, जो ओमान के सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से एक जो पोस्ट शेयर की गई है, उसके मुताबिक सबसे जो ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है जी सुहार में, और सुहार में 47.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ अगर बात करें जो दूसरे इलाके हैं, मुख्तलिफ जो दूसरे शहर हैं, उनमें अगर बात करें सबसे जो मस्कत में जो है दर्जा हरारत अब 44.5 यानी 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तक पहुंच गया है। और दीगर अहम मकामात में दर्जा हरारत दर्ज झैल है। हमरा अल दारू 45.2 डिग्री, फ़हूद और सूर में 44.8 डिग्री, सूर में 44.8 डिग्री, और बोशर में 44.6 डिग्री, और अलसवीक और अल अवाबी में 44.2 डिग्री, खसब और इबरी में 43.4 डिग्री, अल अवाबी 44.2 डिग्री, और निज़वा में 43.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मेजर जनरल हामिद अहमद सकरोन, चेयरमैन एकेडमी बराए स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस स्टडीज़ ने आज बैतुल फलज में अपने दफ्तर में पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के वफद का इस्तकबाल किया, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इनके ऊपर बातचीत हुई। तो ये थी आज की 5 से 6 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ। बाकी अगर बात करें वीज़ा की, तो बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल सेम कंडीशन है, उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं हुई। और आउटपास के हवाले से आउटपास जो हैं वो मिल रहे हैं। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, रीन्यू करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं बिना फ़ाइन के। अल्लाह हाफ़िज़।